क्या सच में अक्षय कुमार ने कर दिया है 25 करोड़ का केस ऑन परेश रावल? मस्त जोक मारा रे। हाय गाइस, दिस इज गौरिका एंड वेलकम टू बॉलीवुड लाइव। मेरे साथ हैं सताक्षी सिंह। सो बात हो रही है हेरा फेरी 3 के बिगेस्ट अपडेट्स की। तो शुरू से शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या चल रहा है। ओके, तो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ आप लोगों को। देखिए, एक न्यूज आई थी कि हेरा फेरी 3 जो है वो शायद इन मेकिंग है। हाँ। और फिर एक प्राइवेट एयरपोर्ट पे तीनों के तीनों स्टार्स जो कि सुनील शेट्टी, परेश रावल एंड अक्षय कुमार स्पॉट हुए थे। आइकॉनिक जोड़ी है ये, मतलब कि तीनों की। यस, तो उसके बाद लोगों को लगा कि ओ शायद हेरा फेरी 3 का जो शूट है वो स्टार्ट हो गया है, जबकि वो एक एड शूट के लिए था। बट कोई बात नहीं, क्योंकि शूट भी स्टार्ट हो चुका है अप्रैल में। यस, तो अभी कुछ टाइम पहले खबर आई कि जो परेश रावल हैं उन्होंने क्विट कर दिया है हेरा फेरी 3, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग थी फैंस के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बिना परेश रावल देयर विल बी नो हेरा फेरी। एग्जैक्टली, तो वो आइकॉनिक मोमेंट्स और नॉस्टैल्जिया हमें कैसे फील होगा जब ये तीनों इकट्ठे नहीं होंगे। ऑल्सो परेश रावल की जब से न्यूज वायरल होने लग गई तो परेश रावल ने खुद ही पढ़ी होगी कि क्या चल रहा है, उनके बारे में क्या छप रहा है। न्यूज ये आ रही थी कि क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए विद द डायरेक्टर, विद द टीम ऑफ हेरा फेरी, जिसके बाद परेश रावल जी ने क्विट कर दिया ये मूवी। लेकिन उन्होंने खुद ही एक ट्वीट डाल दिया जिस पर उन्होंने लिखा कि कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं हुए हैं, मैं खुद की चॉइस से विलिंगली ही मैंने एग्जिट कर लिया है। मतलब उन्होंने ये तो माना कि वो एग्जिट कर चुके हैं, पर उन्होंने ये बोला कि जो क्रिएटिव डिफरेंसेस की न्यूज आ रही थी वो गलत थी, यानी कि ऑल इज वेल विद ऑल दीज पीपल। लेकिन गाइज क्योंकि ऑफ कोर्स सबको बहुत बड़ा झटका लगा है। सोचिए कि जब लीड एक्टर में से ही कोई एक क्विट कर देता है तो वो जो फ्रेंचाइज के जो मेकर्स हैं, उनके बाकी को-स्टार्स हैं, उनको बहुत ज्यादा बड़ा झटका लग सकता है। एंड यही हुआ जब ये न्यूज आई कि परेश रावल ने एग्जिट कर लिया है फ्रॉम हेरा फेरी 3। तब अक्षय कुमार रिपोर्टेडली उन्होंने 25 करोड़ का केस उन पर डाल दिया है कि भैया ये तो बहुत ही अनप्रोफेशनल चीज है। इनफैक्ट उन्होंने उनका कहना ये था कि देखिए, जब शूट स्टार्ट हो चुकी है और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, उसके बाद जब आपने छोड़ा है, ये काफी अनप्रोफेशनल है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था तीनों के बीच में और शूट भी स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी। तो अभी मेरा क्वेश्चन यही है कि फिर ऐसा आखिर हुआ क्या कि परेश रावल को क्विट करना पड़ा इन दैट केस? आई मीन, उन्होंने क्यों किया? एग्जैक्टली। सो गाइस, डायरेक्टर प्रियदर्शन जो हेरा फेरी लेकर आए थे 2000 में, ऑल्सो भूल भुलैया भी जो लेकर आ चुके हैं, उन्होंने ही हेरा फेरी 3 बनाने का प्लान किया था। एंड अब उनका एक स्टेटमेंट आया है इस पूरे केस को लेकर। सो नाउ उन्होंने लिखा है कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज बट अक्षय कुमार हैज इन्वेस्टेड मनी एंड दैट कुड बी द रीजन व्हाई ही इज टेकिंग दिस एक्शन। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि भाई वो तो उनके लिए तो कुछ लूज करने के लिए है नहीं, और अक्षय कुमार ने क्योंकि हेरा फेरी 3 में पैसा लगाया है तो ये जो उनका मूव है ये जायज भी है कि उनका अक्षय कुमार को लॉस फेस करना पड़ेगा। इस वजह से अक्षय कुमार हैज टेकन दिस लीगल एक्शन। परेश रावल hasn't spoken to प्रियदर्शन till date। उन्हें नहीं पता है कि ये सब क्यों हुआ है, परेश जी ने क्यों एग्जिट किया है, लेकिन उन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया है। सीधा ही ट्वीट करके ये बता दिया है that he will not be a part of हेरा फेरी 3। ऑल्सो उन्होंने ये भी लिखा है कि बिफोर स्टार्टिंग द फिल्म अक्षय asked me to check with both परेश एंड सुनील शेट्टी and I did and both were on board। यानी कि तीनों एक्टर्स से पूरी बात हो चुकी है, अग्रीमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ साइन हो चुका है, उसके बाद ये तीनों ऑन बोर्ड भी आ चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ भाई शूटिंग में? तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसा हो गया और जिस वजह से वो खफा हो गए? जैसे पहले न्यूज आ रही थी कि क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से परेश रावल ने छोड़ दी है फिल्म, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट में खुद लिखा है। मैं एक बार ट्वीट भी पढ़ देती हूँ। आई विश टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड दैट माय डिसीजन टू स्टेप अवे फ्रॉम हेरा फेरी 3 वाज नॉट ड्यू टू क्रिएटिव डिफरेंसेस। इतना ही नहीं, उन्होंने एक लाइन पूरी की पूरी बोल्ड्स में भी लिखी है जिसमें ये लिखा हुआ है दैट देयर आर नो क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट विद द फिल्म मेकर। उन्होंने ये चीज बोल्ड की है कि भाई ये न्यूज नहीं है। आई होल्ड इमेंस लव, रिस्पेक्ट एंड फेथ इन मिस्टर प्रियदर्शन द फिल्म डायरेक्टर। ओके, वेल, उन्होंने इस ट्वीट में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि उन्होंने क्यों स्टेप अवे किया है। बस उन्होंने ये बोला है कि क्रिएटिव डिफरेंस जो है वो रीजन नहीं है। तो अब रीजन क्या हो सकता है, क्वेश्चन यही है। एंड एक और चीज देखिए, अगर उनका एग्जिट हो चुका है, मेरे को लगता है फुल एंड फाइनल होगा, लेकिन उनकी जगह कौन ले सकता है? मतलब कि मुझे लगता है कि बाबू राव की जगह है, क्योंकि वो 2000 से, आप खुद सोचिए कि यार 2 फिल्मों में कंसेक्यूटिव वो थे, तीसरा पार्ट वो भी अभी 2025 में शूटिंग हो रहा है, 26-27 में तो आई जाएगा। आप स्टारकास्ट
तो होती है बढ़िया फिल्म की, यू नो, मेन चीज होती है। लेकिन अगर हमारा ऑलरेडी उससे नॉस्टैल्जिया कनेक्टेड होगा तो वो हमें और भी ज्यादा मजबूर कर देती है कि भाई हम ये पिक्चर देखें और हमें वही लोग चाहिए। Correct. हम जस्टिस दिलाने के लिए फिल्म के टाइटल को हमें वही कास्ट चाहिए। Yes. बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट इफ परेश जी इज नॉट हियर देन हु विल स्टेप इनटू हिज शूज एंड हु इज गोइंग टू टेक अप दैट रोल? मेरे लिए तो क्वेश्चन ये है कि क्या हेरा फेरी 3 बनेगी भी अब कि नहीं बनेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हेरा फेरी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था वो इन 3 लोगों के ऊपर था और जो कि कभी रिप्लेस नहीं हुए। अगर हम 2000 की बात करें तो हेरा फेरी आई थी 2000 में, उसके बाद 2006 में फिर हेरा फेरी आई थी और उसमें भी बाकी सारी चीजें चेंज हुई थी, बाकी सारे लोग चेंज हुए थे, बट ये 3 जो लोग थे, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और परेश रावल, ये सेम थे और हम इन 3 को तो सेम देखना ही चाहेंगे हेरा फेरी 3 में। Yes. ऑल्सो सुनील शेट्टी की बात करें, सताक्षी आपको पता है कि उन्होंने क्या रिएक्शन दिया इस पर, तो इफ यू कुड यू नो टेल अस। उन्होंने भी यही कहा है कि उनको भी नहीं पता, उन्हें पता नहीं था, मतलब वो हैरान हो गई, was shocked to know that he परेश रावल is not a part of this film anymore। गाइस देखिए हेरा फेरी 3 कब आएगी या नहीं आएगी, आपको क्या लगता है? एंड अगर परेश रावल इसमें नहीं है तो उनका कैरेक्टर कौन सा बॉलीवुड एक्टर बढ़िया प्ले कर सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स स्टे ट्यून्ड टू bollywoodlife.com।